हेलो बच्चों, हिंदी ज्ञान चैनल में आज आपका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आज हम क्या टॉपिक है हमारा? संधि। आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, संधि कैसे करनी चाहिए, एग्जाम में गलत हो जाता है। तो आपको आज हम एक ट्रिक बताते हैं और आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो आज हम एक वीडियो लेके आए हैं संधि की। संधि, आज हमारा टॉपिक क्या है? संधि। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है जोड़ या मेल। क्या है शाब्दिक अर्थ? जोड़ या मेल। परिभाषा क्या है? दो वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्ण जो आपस में मिलकर के एक जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस आल है, तो यहाँ पे ये क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन में क्या होता है? स्वर। तो यहाँ पे क्या? आ। यहाँ पे आ मिलके क्या बड़ा बन गया? तो देवालय। क्या बन गया? देवालय। तो क्या हुआ? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहते हैं। दो स्वर, यहाँ 2 स्वर मिला, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। इसमें व्यंजन में क्या? आ स्वर है और यहाँ भी स्वर है। तो 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन हुआ, तो यहाँ आ तो बना आ, तो देवालय। तो इसे हम स्वर संधि कहेंगे। स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। पहली होती है दीर्घ, दूसरी गुण, तीसरी वृद्धि, फिर यड़ संधि, अयादि संधि। अब पढ़ेंगे पहले दीर्घ संधि। पहली कौन सी है? दीर्घ संधि। दो स्वर जब पास पास आते हैं तो दोनों मिलकर के उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बन जाते हैं। दो स्वर जब पास पास आते हैं तो दोनों मिलकर के उसी वर्ण का दीर्घ बन जाते हैं। जैसे भोजनालय, तो यहाँ पे क्या है? ना में व्यंजन है, ना में क्या स्वर है? आ। ना में क्या स्वर है? आ। यहाँ पे क्या है? बड़ा आ। तो आ मिलकर के क्या हो गया? दीर्घ। ये दीर्घ मीन्स क्या होता है? बड़ा हो जाता है। दीर्घ मीन्स क्या होता है? बड़ा हो जाता है। यहाँ क्या? अ है, यहाँ पे आ है, तो आ मिलकर के क्या बना? आ। तो भोजनालय यहाँ बन गया बड़ा आ। तो दीर्घ हो जाता है। हरदम दीर्घ संधि में ध्यान रखिएगा, 2 स्वर जब पास पास आते हैं तो दोनों मिलकर के उसी वर्ण का क्या है? आ। तो आ ही बड़ा हुआ है, ई नहीं बड़ा हुआ है, उसी वर्ण का आ बड़ा हुआ है। जैसे यहाँ भी आ है, यहाँ आ है, तो उसी वर्ण का वही वर्ण बड़ा हुआ है। तो क्या बना? भोजनालय। यहाँ पे वधु प्लस उर्मी, यहाँ कौन सा है? बड़ा ऊ, फ्ले ऊ, तो क्या बन गया? वधु मी। तो ध्यान रखिए, ये क्या है? ऊ, ये भी ऊ है, तो क्या बड़ा ऊ बन गया? तो उसी वर्ण का बना है। दीर्घ संधि क्या होता है? बड़ा हो जाता है। तो उसी वर्ण का, जैसे ऊ है तो ऊ का ही बड़ा ऊ बना है, ई नहीं बना है। तो ये ध्यान रखिएगा, उसी वर्ण का बड़ा हो जाता है। अब जैसे आप देखिए गणेश नहीं, अब आप आ जाइए शिक्षार्थी, शिक्षा प्लस अर्थी। तो यहाँ क्या है? बड़ा आ, ये आ, तो क्या बन गया? उसी वर्ण का बड़ा, तो बन गया शिक्षार्थी। अब आया जैसे कवि प्लस इंद्र, तो यहाँ पे क्या है? ई, यहाँ पे भी ई, तो क्या हो गया? बड़ी, उसी वर्ण का हुआ है, कविंद्र। अब जैसे परी प्लस इक्षा, तो क्या बना? परीक्षा। यहाँ क्या है? छोटी ई, यहाँ बड़ी ई, तो उसी वर्ण का क्या बना? बड़ी ई। तो आप ये ध्यान रखिएगा, दीर्घ संधि में क्या होता है? बड़ा हो जाता है, वो लेकिन उसी वर्ण का होता है। ये बार बार बता रही हूँ, बार बार ध्यान रखिएगा, तो आप कभी भी गलत अब आप
अभी दीर्घ पढ़े, अब आपका है गुण संधि। जब आ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे आ प्लस ई हुआ तो क्या हो गया ए, और इसी तरह ऊ या ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ऊ या ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा, और री के स्थान पर अर हो जाता है। जैसे स्व स्व प्लस इच्छा, तो यहाँ पे वहां में क्या है, अ है स्वर, वहां व्यंजन है तो व्यंजन में आ मिला हुआ है, वहां प्लस आ मिलता है तब वह पूरा होता है। तो क्या आ प्लस ई तो क्या बना ए, तो आ ई मिलके क्या बना ए, तो स्वेच्छा क्या हो गया, ये हट गया, ये आपका ई की जगह ए आ गया तो ए उसके ऊपर चला गया तो बन गया स्वेच्छा। जैसे अब गणेश है तो क्या बनेगा, गण प्लस ईश तो क्या बन गया गणेश। तो यहाँ पे क्या आ प्लस ई, अब ई का क्या हो जाता है, आ और ई मिलकर के क्या बना ए। आ इसमें ड़ा में व्यंजन में क्या है आ, ये ई स्वर है तो आ और ई मिलकर के क्या बना ए, तो बन गया गणेश। अब जैसे महेंद्र है तो महा प्लस इंद्र तो क्या बनेगा, यहाँ क्या आ प्लस ई तो क्या बन गया ए। अब ये ध्यान रखिएगा, आ है प्लस ई तो क्या बना ए, तो ई का ए, ओ का ओ हो जाता है और री का अर हो जाता है। आप हरदम इसमें गुण संधि में ये बात ध्यान रखिए। अब जैसे नरोत्तम तो क्या होगा, नर प्लस उत्तम, तो यहाँ पे क्या आया आ, और यहाँ पे क्या आएगा, क्या होगा, इसमें रा व्यंजन है तो वह व्यंजन में क्या है आ है। अब यहाँ ऊ, आ और ऊ मिल करके क्या बना ओ, तो क्या बना नरोत्तम, ओ की मात्रा आ गई। अब जल प्लस ऊर्मी तो यहाँ पे क्या है आ, क्या स्वर है आ प्लस ऊ तो क्या बना ओ, तो क्या बना जलोर्मी। हरदम क्या होगा, दीर्घ संधि में क्या होता है उसी वर्ण का वो बड़ा वर्ण हो जाता है, और गुण संधि में आपका ई का ए और ऊ का ओ, री का अर हो जाता है। ये बात ध्यान जरूर रखिएगा। इसके वृद्धि संधि, थर्ड क्या है वृद्धि संधि। अभी हमने फर्स्ट पढ़ी, सेकंड पढ़ी दीर्घ गुण संधि, सेकंड गुण संधि, अब थर्ड है वृद्धि संधि। जब आ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। जब आ या आ के बाद ए हो या ए हो तो दोनों के स्थान पर क्या होता है ए, और या ओ हो तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। ओ या ओ हो तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। वृद्धि संधि, आप दीर्घ संधि क्या होता है बड़ा हो जाता है, वृद्धि में ये याद रखिए वृद्ध हो जाता है, आदमी बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो इसका मतलब बहुत बूढ़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, एक निशानी टाइप का, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक प्लस एक एक एक, तो इसमें का में क्या है आ, ये ए स्वर है तो आ और ए मिलकर के क्या बना ए। जब आ के बाद ए या ए आता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है ए, तो आ के बाद क्या है ए, तो क्या हो गया ए। जैसे तथ है तो इसका क्या बनेगा तथा प्लस एक, तो इसमें क्या आया एक बना, तो क्या हुआ आ प्लस ए, तो आ और ए मिलकर के क्या बना ए, तो क्या बना आ ए मिलकर के ए बनेगा, तब क्या हो जाएगा तथैव। हरदम आप ध्यान रखिएगा वृद्धि संधि में ए का क्या हो जाता है ए, ओ का ओ। अब आ गया एक प्लस ए, तो यहाँ पे क्या है आ, यहाँ पे क्या है ए, तो आ और ए मिलकर के क्या बना ए, तो क्या हो गया एकाक। वृद्धि संधि बूढ़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है,
तो यहाँ पे ए हो जाता है। लेकिन वहाँ पे दीर्घ संधि में क्या था, इधर भी एक वही आ वर्ण था तो इधर भी आ है। यहाँ पे वृद्धि संधि में इधर का वर्ण आ प्लस ए, तो क्या हुआ ए, का व्यंजन है, का व्यंजन है तो उसमें कौन सा स्वर था, आ, ए, ये ए प्लस ए। हरदम ध्यान रखिएगा दीर्घ संधि में क्या होता है, इधर भी वही वर्ण होता है इधर भी वर्ण, लेकिन वृद्धि संधि में नहीं होता, इधर वर्ण अलग होता है इधर वर्ण अलग होता है। तो यहाँ बड़ा हो जाता है, मतलब दीर्घ में भी बड़ा होता है लेकिन वर्ण एक ही रहता है, दोनों एक ही, इधर भी आया तो उधर भी आ होगा या तो। और वृद्धि संधि बूढ़ा हो जाता है, मतलब तो एक एक हो गया। अब जलौद, तो क्या बन गया, जल प्लस औद, तो यहाँ आ हो गया, ये ओ हो गया, तो क्या हो जाएगा ओ, तो बन गया जलौद। अब ऐसे ही परम प्लस औषध, औषध, तो क्या हो गया आ है, यहाँ ओ है, औ है, तो आ और ओ मिलकर के बड़ा हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, तो परमौषध, परमौषध हो गया। संधि पी यण संधि अभी हमने क्या पढ़ी, दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, अब यण संधि। ई या ई के बाद ई वर्ण के अति कोई स्वर आता है तो ई और ई के स्थान पर या हो जाता है, ई या ई के स्थान पर या हो जाता है। ऊ के बाद के अतिरिक्त कोई ऊ या ऊ के स्थान पर कोई और भी स्वर आता है तो ऊ या ऊ के स्थान पर वह हो जाता है, और री का क्या हो जाता है, र, ई का या, ऊ का व, री का रा हो जाता है। जैसे मातृक्षा, अब त्रा किससे बनता है, ता प्लस रा प्लस आ, चाहे रा में हलंत नहीं होगा तो ता प्लस रा मिलकर के त्रा बनता है, तो री, ये री हो गया प्लस ई, तो क्या बन गया री, मातृक्षा। अब हम आपको और भी एग्जाम्पल देते हैं इसका, जैसे अत्यंत है तो क्या बनेगा, अति प्लस अंत, तो यहाँ पे क्या हुआ, ई प्लस आ, तो ई का क्या बताया था, या हो जाएगा, या, तो क्या बन गया अत्यंत। अब जैसे आप क्या है, या की जगह क्या आया था, ई किस, या किसकी जगह बना है, ई की जगह, तो क्या हो जाएगा अति प्लस अंत। अब अभ्यागत, तो क्या बनेगा, अभी प्लस आगत, तो ई प्लस आ, ई का क्या हुआ, ई का क्या बन जाएगा, या, ई का या। अब स्वच्छ, तो सु, तो क्या बनेगा सु प्लस इच, क्यों, ऊ, ई का क्या हुआ या, ऊ का क्या बनेगा वा, ऊ का क्या बनेगा वा, तो वा की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे ऊ, क्योंकि ऊ तो व्यंजन है यहाँ, और ये क्या है, वा तो क्या व्यंजन है, सॉरी वा तो क्या व्यंजन है, ऊ क्या है स्वर है, तो जब यहाँ पे आपका ऊ का वा हो जाएगा तो स्वर पूरा हो जाएगा, सु प्लस इच्छ। अन्वय, अन्वय कैसे बनेगा, अनु प्लस, अनु क्या बनेगा, अनु प्लस है, क्यों, क्योंकि क्या होता है, ई का या, ऊ का वा, तो यहाँ पे आ गया अनु प्लस है, ऊ प्लस अ, तो क्या बन गया था वा। अयादि संधि, ए या ए के बाद ए वर्ण के अति कोई अनुस्वर आए तो ए का क्या हो जाता है आए, तथा ए का आए, ओ का अब, औ का आ हो जाता है। जैसे भाव प्लस उप, तो भावुक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है औ, उ प्लस आव हो जाएगा, ऊ है, औ का क्या हो जाएगा, औ का, देखिए आप देखिए औ का क्या होता है आप, तो आव हुआ लेकिन ओ की मात्रा में थे तो क्या बन गया आव, तो भावुक। जैसे ए का ए का, ए का क्या होता है आए, ओ का अब, औ का आव। आपने अभी पढ़ा था दीर्घ संधि, फिर दीर्घ संधि में क्या था बड़ा वर्ण हो जाता है, उसी का आ मिलकर के आ बन जाता है। गुण में क्या होता है ई का ए,
ऊ का ओ, री का अर। वृद्धि संधि में ए का ए बूढ़ा हो जाता है, मतलब आप दीर्घ संधि में क्या बड़ा हो जाता है, लेकिन दोनों तरफ एक ही वर्ण होते हैं, यहाँ अलग होते हैं तो बूढ़ा हो जाता है। ए का ए, ओ का औ हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा। फिर ई का यण संधि में ई का या, ऊ का व हो जाता है। अयादी संधि में ए का ए का आय, ओ का औ का आव। अब हम आपको अयादी संधि की और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे चयन, तो क्या बनेगा, चे प्लस अन। तो इसमें क्या है, ए प्लस अ, तो ए का क्या हो जाता है, आय। तो यहाँ क्या बन गया, चा में कौन सा क्या होता है, अ होता है। आपका ये व्यंजन है, व्यंजन में क्या होता है, अ और या, तो क्या हो गया, आय। अब जैसे सहायक है, तो क्या बनेगा आपका सहायक का, से। क्यों, क्योंकि आय का अ हुआ, अब आय का क्या हुआ, आय, तो आय है यहाँ पे, तो आएगा क्या, से प्लस अक, तो ए प्लस आ का क्या होगा, आए। क्या बनेगा, आए। तो ए का क्या हुआ, आए, ए का क्या हुआ, ए। अब जैसे भवन है, तो क्या बनेगा इसका, भो प्लस अन, तो क्या हुआ, ओ का क्या होगा, ओ प्लस आ का क्या होगा। अब यदि यहाँ पे अ हो जाता तो अ का क्या बनता है, आओ, और ओ है तो क्या बनेगा, ओ है तो अ का आओ, ए का ए का आए, ओ का अ का आओ। आज हमने पढ़ा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादी संधि। शायद इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि हरदम ध्यान रखिएगा दीर्घ संधि में क्या होता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन दोनों तरफ एक ही वर्ण होता है। और गुण संधि में क्या होता है, आ ई मिल करके ई का ए, ऊ का ओ, री का अर हो जाता है। गुण संधि में हरदम ये ध्यान रखिए, कहाँ पे ए आया, कहाँ ओ आया है, कहाँ अर आया। वृद्धि संधि में ये ध्यान रखिएगा हरदम कि बूढ़ा हो जाता है, इस जो वर्ण होता है ए का ए, ओ का औ हो जाएगा। और यण संधि में ई का य, ऊ का व हो जाता है। अयादी संधि में ए का ए का आय, ओ का अ, औ का आव। आप बच्चों कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। और हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से भी कहिए। जब आपकी कोई कमेंट आती है, मुझे लाइक मिलता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे मन करता है कि और कुछ नया कुछ कर लाऊं आपके लिए। तो प्लीज़ आप मेरे उत्साह को बढ़ाइए। धन्यवाद।